वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग अगले वीडियो क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूले का जिक्र करेंगे और इसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूलों के साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने वाला हूं जो आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें। और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूला के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो आइए हम इसमें कुछ फार्मूले का वर्णन करते हैं, जिक्र करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में कर्ण कर्ण का फॉर्मूला क्या, यानी कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में दो साइड दिए हो, तीसरा साइड निकालना हो, दो भुजा दिए हो, तीसरे भुजा निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, ये बात मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका था। तो आइए उसी से संबंधित दो चार पॉइंट समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज दे दिया गया है, एक त्रिभुज ABC है, ABC जिसका B जो है वो समकोण है और AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा का मान कितना होगा, और फिर पूछ लिया जाए कि साइन A का मान कितना होगा, फिर पूछ लिया जाए हमसे कि टेन A का मान बता दीजिए आप कि टेन B का मान क्या होगा, और फिर हमसे पूछ लिया जाए कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तो ये अगर ये बात अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसकी तीनों साइड पता होनी चाहिए। जैसे AC हम लोगों को पता है, जिसे हम लोग H कहते हैं 5 सेंटीमीटर, BC जिसे हम लोग B कहते हैं वो है आपका 4 सेंटीमीटर। मतलब है ये AB जिसे हम लोग उल्लंब कहते हैं, ये पता नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि H का स्क्वायर माइनस होता है B का स्क्वायर। तो P बराबर, जब आप H का स्क्वायर करिएगा तो 25 माइनस B का स्क्वायर करिएगा 16, जब इसे घटा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 9 का वर्गमूल जो बनता है वो 3 बनता है। मतलब ये भी साइड हम लोगों को पता चल गया। अच्छा, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा। तो जब ये साइन थीटा पूछा जा रहा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब हम इसमें देखेंगे कि P कहाँ है। तो P हम लोग इसको बोलते हैं, AB को बोलते हैं, जो हमारे पास P अभी निकल के आया 3। तो 3/H का मान क्या है 5, ये आपका राइट आंसर। लेकिन क्या साइन A है, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, P/H ही होगा। तो क्या हम P 3 के बराबर लिखेंगे और H 5 के बराबर? नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। हम P जो है ए के लिए, कोण ए के लिए देखेंगे तो कोण ए तो हमारे पास यहाँ है, तो इसके थीटा मतलब है कि आपका थीटा मतलब यहाँ, मतलब यह है कि थीटा आपको पूरा साइड सेम रहेगा। लेकिन जब ए के लिए आ जाए तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है, सामने वाला जो साइड होता है यानी भुजा होता है वो लंब बन जाता है। मतलब यह है कि ये P बन जाएगा। तो P हमारे पास कितना हो गया 4, तो P का मान ऊपर लिख देंगे। जो मतलब यह है कि सिर्फ कर्ण को छोड़ करके बाकी भुजा बदलता है। अब C के लिए देखना हो तो C के सामने वाला लंब, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से लंब रहता है। अगर B के लिए देखा जाए तो ये सामने वाला लंब नहीं, ये कर्ण होता है, ये चेंज कभी नहीं होता है क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A के लिए सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा वो हो जाएगा 4। H का मान कितना है 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/5। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि साइन A बराबर P/H। हम अगर A के लिए देखें तो क्या निकालना है। अच्छा, फिर अगर थीटा के लिए टेन थीटा निकालना है तो ये हमारे पास हो जाएगा P/B। तो P का मान देखिए आप, तो P का मान हमारे पास 3 है। थीटा में है तो किसी साइड को, किसी एंगल को नहीं देखना, जो भी आपका आया है P/H का मान और उसको रख दीजिए। तो P का मान हमारे पास आया है 3, तो ऊपर में रखेंगे 3। B का मान हमारे पास जो है वो 4 है, ये लिखेंगे 4, ये हमारा राइट आंसर। अगर वही बोलता है B के लिए तो B के लिए ये वाला है, तो यहाँ पर अगर हम सामने वाला देखेंगे तो कर्ण हो जाएगा, लेकिन B के लिए भी चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो हो जाएगा P का मान हो जाएगा 3, अब B का मान जो हो जाएगा वो 4, यही वाला हमारा आंसर। तो आई थिंक ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि टेन A बराबर 3/4, यानी टेन A बराबर 3/4, तो साइन
ए इंटू कॉस ए हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। जो ये आप देख सकते हैं कि 2018 के सेट नंबर ए में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन 2018 के सेट नंबर ए में पूछा गया है, तो हमें इसे क्या करना है, तो आप 3/4, तो 10a बराबर 3/4, मतलब ये है कि आप इसे जानते हैं कि इसको हम लोग p/b कहा जाता है। निकालना क्या है, h, तो h निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी b का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 25। अब 25 का वर्गमूल जो होता है h बराबर होता है 5। अच्छा, अब आप देख सकते हैं 10a दिया है, अगर इसमें b दे देता तो थोड़ा सा दिक्कत होता, इस चित्र बनाना पड़ता, लेकिन यानी त्रिभुज बनाना पड़ता, लेकिन सब में a दिया है तो हम लोग जो जो मान है बस वो इस मान को रख पुट कर देंगे। अब जैसे साइन a, तो आप देखिए साइन a, तो साइन a इंटू कॉस a, तो साइन a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो p/h लिख सकते हैं, इंटू कॉस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, b/h लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब साइन ए मतलब p/h, तो p का मान हमारे पास यहाँ क्या है 3 है, बट्टा h का मान हमारे पास क्या आया है 5 आया है, इंटू का चिन्ह देंगे, b का मान हमारे पास क्या है 4 है, तो b का मान हम क्या लिखेंगे 4, और बटा h का मान क्या आया है 5 आया है। तो ये हमारा आंसर जो होगा 4 3 12 अब 25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन है, मतलब इसे बनाने पे आपको बिहार बोर्ड से 2 अंक मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन 2018 का सेट नंबर 1 का है। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए अब हम कुछ फॉर्मूला समझते हैं। जैसे हम फॉर्मूला की बात करते हैं, फॉर्मूलास, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग समझेंगे, वो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 मिलेगा। अब अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब हम यहाँ से साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा करेंगे बराबर 1 आएगा, तो अगर हम इस साइन थीटा का मान निकालना चाहे तो कॉसेक थीटा को इधर भेज सकते हैं, तो साइन थीटा के गुना में कॉसेक थीटा इधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, तो ये मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बटा कॉसेक थीटा। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जैसे हम कॉसेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो साइन को हम इधर भेजेंगे तो ये बटा के नीचे चला जाएगा 1 में, मतलब ये है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा मिल जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो 1 बटा ये साइन कॉस इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो 1 बटा ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा 1 बटा साइन थीटा। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये किस प्रकार से हो रहा है। अच्छा जी, अब अगर हम एक और फॉर्मूले की बात करें, जैसे हम आपके सामने लिखें कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1, यानी जब भी आप टेन थीटा को कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करिएगा और उसका एंगल सेम रहेगा तो उसका मान हो जाएगा 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें, अगर 10 का हम मान निकालना चाहें तो कॉट इधर चला जाएगा तो 1 बट्टा बन जाएगा कॉट थीटा। तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर हम कॉट का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा मिल जाएगा हमारे पास टेन थीटा, ये मिल जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा। तो ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हम बोले आपको कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर होता है 1, यानी कॉस को और सेक को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका मान आ जाएगा 1। मतलब ये कॉस को सेक को जब गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला जब हम निकालना चाहते हैं तो ये सेक मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा।
अगर सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो 1 बटा हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छा से। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो जैसे मान लीजिए साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, और यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा साइन थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा का बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, और कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए कुछ और फॉर्मूला हम देखते हैं इसमें। जैसे हमारे पास अगर हमें दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1। मतलब ये है कि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम एक को अगर कॉस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो कॉस को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस में है, ये चला जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। अच्छा, स्क्वायर जब रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये बना साइन के पद में। अब हम इसे कॉस के पद में बनाना चाहें तो देखिए, यहाँ से कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहे तो साइन ये प्लस उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये है कि ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वो उधर भेजेंगे हम इसे तो माइनस में चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर रेडी हो गया। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तो कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें जैसे सेक और टेन, सेक का रिलेशन टेन के साथ, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ, तो यहाँ से हम बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस है आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। टेन को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा हमारे पास। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये सेक के पद में अगर टेन के पद में हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझिए इसको। जैसे हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो टेन का फॉर्मूला तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस से चला जाएगा माइनस में, लेकिन माइनस तो यहाँ बच गया तो माइनस को उधर भेजेंगे। अगर आप उधर भेजिएगा या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, एक में माइनस से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस का एक, इसमें करेंगे तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है। अच्छा, स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो ये वाला बात आप समझ चुके होंगे। अच्छा, अब होता है कॉट, कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला। तो जैसे हम यहाँ से लिखें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, कॉट को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर का ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इस भी रेडी हो गया। अच्छा जी, ये हम इसे क्या किए कि ये माइनस में उधर भेज दिए, प्लस में चला गया। अब स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका। अच्छा, अब फिर अगर हम कॉट का फॉर्मूला निकालना चाहें तो फिर वही बात हमारे पास कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बन जाएगा।
और फिर जैसे हम इसको स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉट थीटा बराबर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इतना बन जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया आपका रेडी। मतलब ये है कि ये टोटल फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कोई भी प्रश्न को अगर आप हल करने चलिएगा तो इस फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है। कई बार एग्जाम में तो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही पूछ लिए जाते हैं। आइए एक और 2 और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो स्पेशल फार्मूला है, जैसे हम टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो ये रहा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हर एक स्टेप में फॉर्मूले का यूज़ ज़रूर करना है। तो आई थिंक ये वाली बात आपको, ये फॉर्मूला अच्छा से समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा आप कोशिश करिए लिख कर याद करने के लिए, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए कुछ और फॉर्मूला हम देखते हैं। जैसे हम आपको दो फार्मूला लिखवाए हैं। जैसे हम लिखवाए हैं कि आपको हम लिखवाए हैं ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला लिखवाया गया है। अच्छा, इस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहे तो कॉस को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, ये फॉर्मूला हमारे पास मिला हुआ था। तो ये अगर हम इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो अगर हम इस पे स्क्वायर चढ़ाते हैं, अगर एक पे स्क्वायर चढ़ाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये किस पे बैठ गया, तो ई वाला भाग जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ गया। तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हम एक बार प्लस में लिखेंगे इसे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इतना बात हम लिख सकते हैं इस पार्ट को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, या तो माइनस वाले को इधर भेजेंगे या प्लस वाले को इधर भेजेंगे। तो क्या इस बात को हम साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इतना लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है इसे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बराबर में ये हो जाएगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला बन के आपका एक तो रेडी हो गया। जब आप इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो फिर वही बात हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये प्लस बी इंटू माइनस बी के फॉर्मूला पे बैठ के फिर वापस ये आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे। तो कॉस का भी जब आप फॉर्मूला बनाने चलिएगा तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक पर स्क्वायर लगा दीजिए आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे। एक बार माइनस एक बार प्लस। अब इसे क्या करेंगे, ये नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, बराबर में ये क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इस कॉस 2 बार कॉस है तो एक बार यहाँ लिख देंगे। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। ये भी हमारा फॉर्मूला एक तो रेडी हो गया, क्योंकि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिर वापस से ये वाला आ जाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसे भी नोट डाउन कर लेना है। आइए अब हम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ हम डिग्री का मान निकालना आपको बता रहे हैं ट्रिक के साथ, कि कैसे हम डिग्री के मान को लिखें या फिर इसे हम याद कर सकते हैं। अगर आपको याद भी नहीं है तो इसे कैसे लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री।
यहाँ से हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में, एक बहुत आसान तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से इसे याद किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे इसे याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भूल भी जाइएगा ना तो आप आसानी से खुद से बना सकते हैं। जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें यहाँ से आपसे साइन थीटा, यहाँ से हम बात करें साइन थीटा की, यहाँ बात करें कॉस थीटा की, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा की अगर बात करें, कॉस थीटा की बात करें। अच्छा जी, चलिए तो कॉस साइन 0 डिग्री का मान की बात करें हम, तो देखिए करना यही है, करना कुछ नहीं है, बस आप इतना समझिए, दो मान अगर आप याद कर लिए, साइन और कॉस का मान याद कर लिए, बाकी सभी मान आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हम लोगों को करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर से हम चलेंगे, यानी ये हमारे पास एक और आया होगा 60 डिग्री होगा, और उसके बाद में हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। हम यहाँ से सबसे पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि 90 से चलना है, 90 से मतलब साइन के टेबल में हम यहाँ से 0 से चलेंगे, 0 से, 0 1 2 3 4, यहाँ से हम चलेंगे, ऐसे चलेंगे 0 1 2 3 4, फिर 0 से हम इधर चलेंगे, 0 से हम इधर चलेंगे। मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से चलेंगे, सॉरी हमारे पास साइन से जब है ना तो इधर से 0 से चलना पड़ेगा, 0 ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4। मतलब साइन में जब चलेंगे तो 0 से इधर से चलेंगे, अगर कॉस में चलेंगे तो 0 से इधर से चलेंगे, तो 0 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर इधर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0, कॉस में इधर से चलेंगे तो 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। मतलब आप एक बार इसे समझ गए तो कभी भी नहीं भूलिएगा, आप इसको कभी भूल नहीं पाइएगा, आप इसे आप अच्छा से समझिए। जैसे देखिए, जैसे ये है कि ये हो गया, अब फिर हम क्या करेंगे, सब में 4 का डिवाइड करेंगे, सब में जितना हम लिखे सब में 4 का डिवाइड, मतलब इसमें भी 4 का डिवाइड, इसमें भी 4 का डिवाइड, इसमें भी 4 का डिवाइड, इसमें भी 4 का भाग, 4 का भाग देंगे, सब में 4 4 से भाग कर देंगे, सब में 4 4 से भाग कर देंगे। चलिए ये भी हो गया, सबको स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, सब में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, सब में स्क्वायर रूट, जितना भी हम मान लिखे हैं सब में स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, सब में स्क्वायर रूट, सब में स्क्वायर रूट जाएगा, सब को रूट चढ़ा देंगे, सब में रूट चढ़ा दिया जाएगा, ये वाला चलिए रूट चढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, मतलब मान आ चुका है। अच्छा, जब इसे हम 4 को कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, √3/2, तो √3/4 लिखा हुआ है, तो √3 का मतलब है, मतलब √3 इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2, यानी 60 डिग्री का मान √3/2। इसकी बात करिए तो ये कट जाने वाला है, तो 1/2, मतलब ये हो जाएगा आपको 1/1 का वर्गमूल 1, अब बट्टा में 2, 2 का मतलब हो गया कि √2। ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। अच्छा, इसमें ये पूरा 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0, यहाँ पे 1 कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1, यानी cos 0 डिग्री का मान 1। अच्छा, यहाँ बन जाएगा आपका √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 दूना के 4, मतलब 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल होगा नहीं, पॉइंट में आएगा तो वो 2 √2 बच जाएगा। यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पूरा 0 हो जाएगा तो 0, ये आपका रेडी हो चुका। मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अच्छा, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/√2 और कॉस 90 का मान
cos 90 का मान 0। ये बन गया आपका फॉर्मूला, सॉरी ये बन गया मान, डिग्री वाला मान आपका। तो यहाँ से आप कोई भी मान आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये दो याद है तो आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को निकालना है सेक का निकालना है, फिर अगर हम लोगों को निकालना है कॉसेक थीटा का निकालना है, फिर निकालना है टेन थीटा का, या फिर निकालना है आपको कॉट का। तो आप किसी भी का मान आप बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को निकालना है कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, पता नहीं है, निकालना है। अच्छा, सेक आपको मालूम है कि सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि 1/cos थीटा, लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अच्छा, तो इसको लिख दीजिए 1/cos 45, इसको लिख दीजिए 1/cos 45, सेक के पद में आ गया, कॉस के पद में आ गया। अब कॉस का मान आप जानते हैं, तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/√2, ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा √2। तो ये क्या हो गया, सेक 45 का मान जो मिल गया हम लोगों को √2 मिल गया। वही सेम मान होगा कोसेक 45 का, तो ये इसमें भी कोसेक 45 में डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान बताइए। तो सेक 30 डिग्री का मान का मतलब होता है 1/, ये आपका आ जाएगा 1/, सेक को हम कॉस के पद में लिखेंगे cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान आप देख सकते हैं कि cos 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 1/√3/2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या मान मिल जाएगा 2/√3 मिल जाएगा हम लोगों को। तो सेक 30 का मान हम क्या लिख सकते हैं 2/√3। सेक 30 का मान जो हम लिखेंगे 2/√3 लिख सकते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब हम अगर निकालना चाहेंगे सेक 60 डिग्री का, तो सेक 60 डिग्री का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो सेक 60 का मान होता है 1/cos 60 डिग्री। तो cos 60 का मान आप देख सकते हैं कि cos 60 का मान 1/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा 2, यानी सेक 60 का मान जो होता है वो 2 होता है। अच्छा चलिए, अब हम लोगों को अगर निकालना है कि सेक 0 डिग्री का मान, तो सेक 0 डिग्री मतलब क्या होगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक 0 डिग्री बराबर मतलब हो गया 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पर अगर cos 0 डिग्री का मान भर दे 1, मतलब ये हुआ इसका मान 1, यानी ये हो गया सेक 0 डिग्री का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे सेक 90 डिग्री का मान। तो सेक 90 डिग्री का अगर मान आप निकालना चाहते हैं सेक 90 डिग्री का, तो 1/, आप लिख सकते हैं cos 90। और cos 90 का मान अगर आप टेबल में देखना चाहते हैं तो cos 90 का मान आप टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ 0 डिग्री होता है। तो 1/0, मतलब किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट इसका मान हो जाएगा। अच्छा, ये इतना मान अगर आपको मिल गया तो आप इसको पोजिट कर दिए। 2 का मान जो होता है, यानी सेक 60 का जो मान होता है वो कोसेक 30 का मान होता है, और जो कोसेक 30 का मान होता है वो जो सेक 30 का मान होता है वो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। और जो 90 डिग्री का मान होता है सेक का, वो 0 डिग्री कोसेक का मान होता है, और जो सेक 0 डिग्री का मान होता है वो कोसेक 90 डिग्री का मान होता है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर हम बात करें टेन के फॉर्मूला की, टेन के मान की बात करें, तो टेन के मान भी एकदम इजी वे में आप निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा को अभी हम इसी वीडियो में मैं आपको बताया था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। तो अगर आपको मान लीजिए कि टेन 45 का मान निकालना है, टेन 45 का मान, तो क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 1/√2 होता है साइन 45 का मान, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। मतलब ये है कि टेन 45 का मान 1, तो यही मान होगा कोट 45 का, तो कोट 45 का भी मान 1 है। अच्छा, टेन 30 का मान निकालना है, टेन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री और बटा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2,
cos 30 का मान होता है, सॉरी cos 30 sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, मतलब ये हो जाएगा आपका कि tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम निकालना चाहते हैं 60 डिग्री का मान तो हम यहाँ पे 60 कर लेंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे कितना 60 डिग्री, यहाँ पे भी लिख देंगे 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान 3/2 और cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, केवल √3, तो ये मिल जाएगा हमारे पास, यानी tan 60 डिग्री का मान केवल √3। अब अगर हम निकालना चाहते हैं tan 0 डिग्री का मान तो tan 0 डिग्री का मान हो गया आपका sin 0 बटा cos 0, तो sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, मतलब हो गया कि 0, यानी tan 0 का मान आ जाएगा हमारे पास 0। अच्छा, अब अगर हम निकालना चाहते हैं tan 90 का मान तो sin 90 ये बन जाएगा आपका sin 90, अब बटा बन जाएगा आपका cos 90, तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा 1 और cos 90 का मान 0, मतलब हो गया कि इनफाइनाइट आ जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट है। जो tan 90 डिग्री का मान होगा वही cot 0 डिग्री का मान, जो tan 0 डिग्री का मान वही cot 90 डिग्री का मान, जो tan 60 डिग्री का मान वो cot 30 डिग्री का मान, जो tan 30 डिग्री का मान वही मान cot 60 डिग्री का। आई थिंक ये वाली बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, तो ये नोट कर लीजिए। तो ये था एक बेहतरीन तरीके से, किसी भी डिग्री का मान आपको अगर याद नहीं है तो आप अपने से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाली वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आया है तो अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और कंसेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। और तो एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।